And I'm Ragna and you watch Financial and Study with Rangi. So today I will teach you class 11th for physics का चैप्टर उसमें प्रसार का पार्ट 2। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे आज पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने ताप वगैरह के बारे में सब कुछ, थर्मामीटर और ये सब किसे कहते हैं, हमने इन सब के बारे में जान लिया था। आज हम देखेंगे कि गैसों का उसमें प्रसार किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे किसे कहते हैं गैसों का उसमें प्रसार। गैस का कोई निश्चित आकार एवं आकृति ना होने के कारण गैस में कोई केवल क्या होता है, केवल आयतन प्रसार होता है। ये इसका डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इसे गामा V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका जो परिभाषा यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है, किसी पात्र में रखे गैस का नियत दाब पर आयतन में होने वाली भिन्नात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं, गैस का आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, और उसमें इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दो वस्तुओं के मध्य ताप में अंतर होने वाले कारण एक प्रकार की ऊर्जा जो अधिक ताप की ऊर्जा से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। और यह क्या है, अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है MKS पद्धति में जो होता है उसका नाम है जूल, और जो CGS पद्धति में उसका नाम है अर्क, और ये कैलोरी होता है इसका एक और मात्रक जिसका ये कोई पद्धति में नहीं होता है। ठीक है, और जो 1 कैलोरी होता है ये 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं। ठीक है, एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की आवश्यकता के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन करने के लिए वस्तु से आदान प्रदान की जाने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम MKS पद्धति में होता है, और अर्ग प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस CGS पद्धति में होता है। ठीक है, और कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस ये किसी पद्धति में नहीं होता है। ठीक है, इसका जो बीमा होता है L पे 2, T पे -2 और थीटा पे -1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऊष्माधारिता किसे कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दो वस्तुओं को दी जाने वाली ऊष्मा उस वस्तु के ऊष्माधारिता कहलाते हैं। ठीक है, या किसी वस्तु के द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को क्या कहते हैं, वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, मात्रक इसका जो होता है ये होता है जूल प्रति क्या केल्विन, और अर्ग यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट जो होता है मात्रक वो होता है अर्ग प्रति डिग्री सेल्सियस, और कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस ये किसी पद्धति में नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जल तुल्यांक किसे कहते हैं। जल का वह द्रव्यमान जिसकी विशिष्ट ऊष्मा उतनी नहीं जितनी दी गई वस्तु की हो, वही वस्तु की जल तुल्यांक कहलाती है। ठीक है, और इसको ऐसे भी कहते हैं वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा को जल से तुलना करना तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं किसे कहते हैं। भिन्न भिन्न ताप की दो वस्तुओं को संपर्क में लाने पर अधिक ताप वाली वस्तु पर कम ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों ताप बराबर ना हो जाए। इसी को कैलोरीमेट्री का सिद्धांत कहते हैं, और ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहलाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है अवस्था परिवर्तन। तो ये देखते हैं अवस्था परिवर्तन किसे कहते हैं। किसी पदार्थ की स्थित ताप पर एक भौतिक अवस्था का दूसरी भौतिक अवस्था में बदल जाने की प्रक्रिया को ही अवस्था परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अवस्था परिवर्तन सदैव स्थित ताप पर होता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गलन किसे कहते हैं। स्थित ताप पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। और ये प्रक्रिया जिस ताप पर होती है उसे क्या कहते हैं, उसे गलनांक कहते हैं। ठीक है, जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, गलनांक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वथनांक किसे कहते हैं। स्थित ताप पर किसी पदार्थ का द्रव अवस्था का गैस अवस्था में बदल जाने की प्रक्रिया को क्वथनांक कहलाती है। ठीक है, और जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। हिमायन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिमायन कहते हैं। इसे जिस ताप पर इस प्रक्रिया को कराई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का हिमायन बिंदु कहलाती है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। स्थिर ताप पे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में सीधे बदल जाने की ऊर्ध्वपातन कहलाता है, या गैसों की अवस्था सीधे ठोस बदल जाने की ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कि हमारा कपूर होता है, ये क्या होता है, ये पहले ठोस में होता है और फिर ये क्या अचानक से गैस में बदल जाता है। जब ये जलने के बाद क्या हो जाता है, ये गैस की अवस्था में चला जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस पदार्थों में यह गुण पाया जाए उसे ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्हिमायन किसे कहते हैं। ठीक है, दाब वृद्धि के कारण ठोस के पिघलने का दाब हटा लेने के बाद पुनः ठोस बन जाने की जो प्रक्रिया गुण होता है उसे क्या कहते हैं, पुनर्हिमायन कहते हैं। जैसे कि हमारा जो बर्फ होता है उसे अगर आप किसी पतले तार से अगर उसको काटेंगे तो वो पूरा कट जाएगा, लेकिन फिर से क्या होगा, फिर से वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे,
हम उसे पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दाब वृद्धि के बाद के कारण ठोसों के द्रव बनना और दाब हटा लेने के बाद द्रव का पुनः ठोस बन जाना, इसे क्या कहते हैं, पुनर्निर्माण कहलाता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ के एकांक वृद्धि को अवस्था परिवर्तन के लिए दी जाने वाली ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल किलोग्राम एमकेएस पद्धति में होता है, और जो अर्ग ग्राम होता है ये क्या होता है, सीजीएस पद्धति में। और इसका कैलोरी प्रति ग्राम जो होता है ये किसी पद्धति में नहीं होता है। इसका जो बीमा होता है इसका क्या होता है, L/2 T/-2, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के एकांक द्रव्यमान को द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा के उस पदार्थ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है संवहन किसे कहते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसके ऊष्मा का स्थानांतरण कणों द्वारा हो परंतु कण लगातार गति करते रहें, ठीक है। कणों द्वारा हो परंतु कण लगातार क्या करते रहें, गति करते रहें, तो उसे क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसको ऊष्मा का स्थानांतरी गति के कारण होता है, यानी कण अपना स्थान छोड़ देते हैं, इस विधि को क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। और जो ठोसों में जो ऊष्मा स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, संवहन द्वारा ही होता है, और ये केवल गैस के लिए उपयोग होता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऊष्मीय धारा किसे कहते हैं। किसी चालक से प्रवाहित ऊष्मा प्रवाह करने की दर चाल को क्या कहते हैं, प्रवाहित ऊष्मा धारा कहते हैं, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है ये क्या होता है, S = थीटा क्या टी, यदि T = 1 हो तो S = क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो क्या कहते हैं, जो डेफिनेशन बनेगा वो होगा किसी चालक के सिरों के बीच एकांक समय में प्रवाहित ऊष्मा कोई चालक की प्रवाहित क्या कहते हैं, ऊष्मीय धारा कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है, जूल प्रति सेकंड या कैलोरी प्रति सेकंड या अर्ग प्रति सेकंड, ठीक है। और इसका जो बीमा होता है ये होता है mL/2 T/-3। इसका जो नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है वो क्या है, ऊष्मीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। किसी भी चालक में दोनों सिरों के बीच का तापांतर उसमें प्रवाहित ऊष्मीय धारा के अनुपात को चालक की ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ऊष्मीय प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तापांतर बटे ऊष्मीय धारा, ठीक है। और जो इसका क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, ये R = L/Ka, ठीक है। और जो इसके अकॉर्डिंग जो इसका सूत्र बनेगा, क्या डेफिनेशन बनेगा, उसे क्या कहते हैं, उसे देखते हैं। उसमें क्या क्या है, जिस पदार्थ के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक का मान अधिक होता है उसका ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ये इसका डेफिनेशन ये मैंने बताया था, एक पॉइंट है, ठीक है। मात्रक इसका जो होता है वो होता है कैलोरी सेकेंड प्रति जूल, ठीक है। और उसका डिग्री सेल्सियस सेकेंड प्रति कैलोरी, ठीक है। उसका जो बीमा होता है ये होता है mL/-1 L/-2 और T/-3 और थीटा, ठीक है। उसका बीमा ये सूत्र होता है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं मैं ना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ कि नहीं, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे ही प्रॉपर नोट्स और अगर ऐसे ही वीडियो अगर आपको चाहिए चैप्टर वाइज तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो था यहीं तक, और इसका जो पार्ट 2 था ये, और यहीं पे हमारा चैप्टर जो होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।